और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सिंध असम्बली का इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान के आमिर सिद्दीकी कहते हैं एमकेएम पाकिस्तान का ताल्लुक मिडिल क्लास से है। अवामी मसाइल का हल पहली तरजीह होगी। कराची से डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी आसिम भट्टी, बताइए। देखें, आज पहला इजलास है और 9 मुंतखब अरकान हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और जो अरकान है बड़ी तादाद में पहुंचना शुरू हो गए हैं। एमकेएम पाकिस्तान जो कि सूबे की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने दोबारा एक बार फिर से आई है, उनके भी जो 9 मुंतखब अरकान है इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आमिर सिद्दीकी साहब, आमिर साहब, पहली बार असम्बली में क्या अज़ाइम में, क्या देख रहे, क्या हदफ है आपका? मैं फर्स्ट टाइम असेंबली में आया हूँ और एमकेएम एक मिडिल क्लास से और मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी भरपूर कोशिश होगी जो कई सालों से अवामी मसाइल हल नहीं हो सके वो अवामी मसाइल जो फास्ट ट्रैक पर बुनियादी अपना जंगी बुनियादों पर हल किए जाएँ ताकि लोगों को पता चले कि असेंबली आने से क्या फ़ायदा हुआ। और देखिए, लोगों के मसाइल इतने हैं, कराची आप खुद देख सकते हैं किस हाल पे पहुंच चुका है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम रात दिन लगे और लोगों के मसाइल को हल करें, क्योंकि मसाइल का अंबार लगा हुआ है। जहाँ जाएँ वाटर सप्लाई का मसला, सीवरेज, गैस, बिजली, लोग मजबूर हो चुके हैं। आमिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान है दायरे सिंध में, तो अगर आप अपोजिशन में बैठे टफ टाइम देंगे? नहीं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम पीपल्स पार्टी से सीएम साहब से मिल के सीएम साहब लीड करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई आए, आप लीड करें, हम आपके बाजू बने और हम मिलजुल के इस कराची को रीबिल्ड की तरफ लेके जाएं। बहुत देखिए, जो असम्बली के 148 अरकान हैं जिन्होंने आज इजलास हल्फ उठाना है, मुमकिन तौर पर इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि मुमकिन तौर पर हल्फ उठाने आज नहीं पहुँचेंगे। मखसूस 3 नशिस्तों के इलेक्शन की तरफ से ताहाल फैसला जारी नहीं किया जा सके। पीपल्स पार्टी के निसार घोड़ो और जाम महताब जो कि उनकी तरफ से ज़राए का कहना है कि वो पहले जो है सेनेट में वोट डालेंगे, उसके बाद अपने आके यहाँ पर हल्फ उठाएंगे। इसी तरीके से जो कुछ अरकान ऐसे जिनकी तादाद 14 के करीब है जो कि एहतजाज के तौर पर हल्फ उठाने नहीं आएंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और एक जो है जमात इस्लामी। ठीक है आसिम भट्टी, आपसे मजीद भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।